हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपका फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है, तो इस वजह से मैं आपके लिए लाया हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आप बस इतना करके जाएंगे तो एग्जाम में पूरा फोड़ के आएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं दे दिया हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया हूं। चलिए इनको शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से हमारा दिया गया है कूलॉम्स लॉ के बारे में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में है, गॉस लॉ के बारे में है एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों यहाँ पे जितना भी हमारा न्यूमेरिकल है, जितने भी हमारा डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ये इन्हीं टॉपिक्स के बहुत बार बार इधर से क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 से दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में आया था। उसके बारे में क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऑलरेडी 2023 का भी क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को बहुत बार प्रैक्टिस करके रखेंगे। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अच्छे से रखेंगे। द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में ऑलरेडी आ भी चुका है। मतलब कॉम्बिनेशन के बारे में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है किसके ऊपर, कैपेसिटर का, एंड उसका पैरेलल कनेक्शन भी होता है। एंड हमारा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यहाँ से थोड़ा बहुत 3-4 फॉर्मूला है जो कि हम आराम से 2-3 के लिए क्वेश्चन आ भी चुका है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दिया गया है चैप्टर 3 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन आया था। यहाँ से हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किरचॉफ्स रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे चैप्टर 3 का व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कोई किरचॉफ्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अच्छे से करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमारा दिया गया है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायर-सावर्त लॉ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एम्पियर, द टॉर्क ऑन द करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ से बच्चों जितने भी आपको प्रैक्टिस मिल रहा है, जितने भी ईयर का, यहाँ से मतलब 2021, 22, 23, 24 जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इन्हीं चैप्टर से इन्हीं टॉपिक्स को बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया चैप्टर 5 से मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ से बच्चों आपको दिया गया है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यहाँ से बच्चों जो हमारा होता है डायमैग्नेटिज्म, हमारा पैरामैग्नेटिज्म, हमारा फेरोमैग्नेटिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी वो भी आ भी चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दिया गया चैप्टर 6 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। यहाँ से दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है। फैराडेज लॉज ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो भी चुका है। फैराडेज लॉ हमारा होता है एक 1 और 2 होता है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे, ये ऑलरेडी आ भी चुका है। नेक्स्ट हमारा लेंज लॉ के बारे में ऑलरेडी आ चुका है। एंड इंडक्टेंस ऑलरेडी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों बहुत बार आ भी चुके हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 से अल्टरनेटिंग करंट। इधर से देख लीजिए बच्चों, नीचे से हमारा दिया गया ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर किसके ऊपर बेस्ड है, उसका जो मैकेनिज्म है या फिर वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है एलसी ऑसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर इन द एसी सर्किट, द पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट के बारे में हमारा एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ से बच्चों ये जो तीनों का है, एंड इधर जो फेज डायग्राम होता है, इसका फेज डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा इंडक्टर, हमारा कैपेसिटर दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, चैप्टर 8 दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे, यहाँ से 2 से लेकर 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दिया गया है रे ऑप्टिक्स। ओके, चैप्टर 9 दिया गया है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो बच्चों यहाँ से हमारा दिया गया है रिफ्रैक्शन के बारे में आता है क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी फेनोमेनन है आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दिया गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर रखेंगे। इसका डेरिवेशन विथ फॉर्मूला रटा होना चाहिए, पूरा फिंगर टिप्स में होना चाहिए आंसर। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा टेलीस्कोप का डायग्राम बहुत अच्छे से, उसका डायग्राम, उसका फोकल लेंथ, उसका जितना भी फॉर्मूला है याद रखेंगे। उसके बाद हमारा टेलीस्कोप का भी प्रॉपर डायग्राम के साथ अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। उनमें से हमारा कौन सा केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है इस बार। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10 से वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमारा दिया गया है हाइजन प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों हमको प्रूफ करना होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लास्ट में 2 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये ऑलरेडी 2023 का क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको फोटोन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेव नेचर ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 12 का है डी ब्रोगली इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन एटम का हो चुका है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो भी चुका है। तो बच्चों यहाँ से 2-3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 13 से दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब हमारा फ्यूजन होता है, हमारा फ्यूजन होता है दोनों। हमारा ऑलरेडी 2023 में फ्यूजन के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारा एमसीक्यू में आ सकता है। एंड मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर दिया गया है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा अच्छे से पढ़ देना, और बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से हमारा सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ऑलरेडी आ भी चुका है 2017 में, 2018 में, 2019 में आ चुका है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। हमारा इधर वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक टाइप का ग्राफ निकलता है, इस तरह की जो ग्राफ निकलता है वो वाला याद रखेंगे पीएन जंक्शन का। मैं 3 टिप्स और देना चाहता हूँ कि आपका जितना भी ग्राफ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितना भी ग्राफ है सबको प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी हमारा फॉर्मूला है सबको हमारा फिंगर टिप्स में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जितना भी डेरिवेशन है, और अगर आप इन्हीं चीज़ को अगर बार बार इन्हीं टॉपिक्स को अगर बार अगेन एंड अगेन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 60 से लेकर 65 बहुत इजीली रह जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।